झारखंड में इंडिया गठबंधन 14 सीट जीतने जा रही है, विधायक अनूप सिंह ने कहा। विजय झा ने अनुपमा सिंह को दिया विजय श्री का आशीर्वाद। धनबाद कतरास। इंडिया गठबंधन झारखंड में 14 की 14 लोकसभा सीट जीतने जा रही है। बातें बुधवार को बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा के रानी बाजार स्थित आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेरमो के विधायक अनूप सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि 14 लोकसभा सीट निकालने के लिए हमारे अभिभावक फुरकान अंसारी, जलेश्वर महतो, ददई दुबे, सुबोध का आशीर्वाद है। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। और इसलिए कि धनबाद आज धरा हुआ है, क्योंकि प्रत्याशियों के लोग पहले चरित्र पर वोट मांगते थे। आज तो उनकी हैसियत है कि चरित्र पर तो वोट मांग ही नहीं सकते हैं। मात्र 53 केस है, मात्र 4 केस में सजा हुआ है। तो कैसा चरित्र है धनबाद का एक एक मतदाता जानता है। गुस्सा है लोगों को कि 30 लाख की आबादी, 22 लाख मतदाता, और वहाँ एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो सजा याफ्ता ना हो, दागी अपराधी ना हो। जबकि पार्टी का ही सूत्र था ना, सूत्रवाक्य क्या था? भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा को अपनाए। सूत्रवाक्य ही जो पार्टी भूल गया। और उनके संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि गलती से किसी अपराधी को टिकट मिल जाए, पार्टी ने पक्षपात किया हो, तो मतदाता की हैसियत से मतदाता का कर्तव्य है कि पार्टी को उस गलत काम को सुधार दें और अपराधी को वोट नहीं दें। यही बात अटल जी ने भी कही। यही बात चौधरी चरण सिंह ने भी जब मंच पर चढ़े और जो ही किसी ने कह दिया कि जिसके लिए आप आए हैं वो अपराधी है, उन्होंने माइक से घोषणा किया था कि यह अपराधी है, गलती से टिकट दे दिया गया है, आप लोग वोट नहीं दीजिएगा। हम लोग तो उस कैरेक्टर को देख कर राजनीति में आए थे। ये बात 60 की है उस समय। और आज क्या हो गया? पूरी पार्टी में 53 केस जिस पर है, 4 बार सजा हो चुका है, FIR 53 हुआ, वही पार्टी स्वरूपी हो जाता है। मैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ, जमीर जगाओ, जमीर खो मत अपना। और जिस दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों से, नीतियों से जुड़ा था, पार्टी के कार्यकर्ता बने थे। मैंने 50,000 मेंबर बनाया था जब मैं जिला अध्यक्ष था 98 में। 50,000, उस 50,000 कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं कि जो नीति और सिद्धांत से हम लोग जुड़े थे, उस नीति और सिद्धांत को मत छोड़ो। आज भी पार्टी छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन जीवन में जमीर और नीति सिद्धांत को जरूर अपनाओ। 14 सीट हम जीतने जा रहे हैं और जितने भी सीनियर कांग्रेसी हमारे अभिभावक लोग हैं, वो तमाम लोग सभी लोगों को जिताने में लगे हुए हैं। चाहे वो फुरकान अंसारी साहब हों, चाहे वो जलेश्वर महतो जी हों, चाहे वो ददई दुबे जी हों, चाहे वो सुबोध कांत साय जी हों, चाहे वो आपको रामेश्वर राव जी हों, सभी लोग कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। उनकी अलग जिम्मेदारी है, हमारी अलग जिम्मेदारी है। वो स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ महागठबंधन का जो टीम है वो बहुत मजबूत टीम है, और वो जो टीम है उसकी संख्या भी ज़्यादा है। और संख्या के आधार पर भी लोग झूठ सच का आकलन कर लेते हैं कि जहाँ पे संख्या रहती है उनके साथ सच्चाई रहती है, और जहाँ पे झूठ रहता है वहाँ पे आपका आंकड़ा कम रहता है। तो निश्चित तौर पर 70% महागठबंधन की जो आज एक टीम बनी है हिंदुस्तान की 70% आबादी की, निश्चित तौर पर महागठबंधन एक साथ लड़ रही है और हम लोग 14 का 14 सीट जीतने का काम करेंगे। धनबाद आज बचा है, वो धनबाद बचा है आपको गवर्नमेंटाइजेशन के चलते। गवर्नमेंटाइजेशन को बहाल रखना, उसमें बहालियाँ निकलते रहना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी होगी। क्योंकि कोल इंडिया की भी अगर आप बात करें तो 940 के माध्यम से जो JBCCI ने फैसला लिया था, उसमें भी आपको पिछले 7 साल से मेडिकल अनफिट के तौर पर बहाली नहीं हो रही है। अगर फीमेल VRS की भी बात करें, जो राजेंद्र बाबू करवा के गए थे, BK राय जी ने करवाया था, रविंद्र कुमार रामानंदन जी ने कराया था, वो भी नहीं हो पा रहा है। अगर आप सेल की बात करें तो आज सेल की एम्प्लॉय 1000 से भी नीचे हो गए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो उद्योगों का निजीकरण की ओर हमारा धनबाद बढ़ रहा है, इसके आने से कहीं ना कहीं जो सिविलाइजेशन है, जो बरसों से मेहनत करके धनबाद में बसा है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो बार काउंसिल हो, चाहे आपके डॉक्टर्स एसोसिएशन हो, चाहे वो आपके एक बड़ी संख्या में रिटायर्ड पुलिसकर्मी हो, ये कहीं ना कहीं सबको कहीं ना कहीं नुकसान होने जा रहा है। और अगर ये प्राइवेटाइजेशन की ओर धनबाद लोकसभा बढ़ता है, क्योंकि जो दिख रहा है हमें
जैसे आप चंदन क्यारी में देखें, सर्वे सेटलमेंट के माध्यम से गैर मंजूर ज़मीन को लैंड बैंक में 2017 में अमर बावरी के द्वारा कर दिया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उनकी पूंजी गांव के देहात के लोगों की वही थी, लेकिन वो निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए उनको ज़मीनें चाहिए थी। वो तो भला हुआ कि हेमंत सोरेन जी आ गए, जो हेमंत सोरेन जी ने चंदन क्यारी के रैयतों को टारगेट नहीं किया और कहीं और जाकर उद्योगों को बैठाने का काम किया। लेकिन आज के समय में निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग को उद्योगों का निजीकरण रोकना पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता धनबाद की ट्रैफिक व्यवस्था। बोकारो की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी हुई है क्योंकि बोकारो में चौड़ी सड़क है, रेड लाइट्स हैं, आपको पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था है। धनबाद में कंजेशन इसलिए है क्योंकि जो रोड्स हैं वो बहुत नैरो रोड्स हैं, उन रोड को आप ब्रॉड नहीं कर सकते क्योंकि उससे भी कुछ ना कुछ सिविलाइजेशन को नुकसान होगा। तो जो वायरलेस सिस्टम है उसको लागू करना, वायरलेस सिस्टम अगर लागू होता है तो एक चौक से दूसरे चौक तक पता चलेगा कि कहाँ पे आपको जाम लग रहा है, कहाँ पे आपको जाम नहीं लग रहा है, कौन से एम्बुलेंस को किस रूट से फ्री पास दिया जाना चाहिए। क्राइम की संख्या बढ़ेगी क्योंकि क्राइम की संख्या इसीलिए बढ़ रही है कि लोग ट्रैफिक के आड़ में क्राइम करके निकल जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा से पूरे थाने को हर जगह लैस कराना, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा का अभी भी अभाव है धनबाद में। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ बैंक मोड़ और झरिया स्थित फ्लाईओवर्स का निर्माण, और जो स्टेशन के पीछे से जो रास्ता जा रहा है, जो अभी नया रास्ता बना है, उस रास्ता को एक और फ्लाईओवर से जोड़कर 2 फ्लाईओवर करवाना, ताकि लोग जो है डायरेक्ट झरिया की तरफ बैंक मोड़ के पीछे से होते हुए निकल सकें। तो वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना एक अहम है और फ्लाईओवर्स का निर्माण करवाना बहुत अहम है। सबसे बड़ी बात कि धनबाद में धनबाद लोकसभा में एक अस्पताल नहीं। मेरे पिता ने 2014 की सरकार में जब उनको एम्स का प्रपोजल आया था, स्वास्थ्य मंत्री वो थे, फाइनेंस मिनिस्टर वो थे, तो उन्होंने हेमंत सोरेन जी से निवेदन करते हुए बोकारो के बीजीएच को एम्स में कैबिनेट से अप्रूवल दिला दिया था। लेकिन दुर्भाग्य है, उनका सोच ये था कि अगर 1500 करोड़ आ रहा है तो 1000 करोड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है तो उसी में एम्स बन जाए, और 500 करोड़ को हम धनबाद पीएमसीएच में लगा दें ताकि उस अस्पताल का भी ग्रोथ हो सके। लेकिन इन लोग ने ना पीएमसीएच को आगे किया, ना इन्होंने एम्स को बीजीएच में रहने दिया, ये देवगढ़ ले गए। सबसे बड़ी बात ट्रेन की व्यवस्था। आज तक आप समझिए कि धनबाद बने हुए इतना दिन हो गया है, लेकिन आज तक भोजपुर के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन तक नहीं है। पटना जाती है गंगा दामोदर, लेकिन गंगा दामोदर को पटना से आरा हम नहीं पहुंचा पाए, और जो ट्रेनें चल रही थी वो भी बंद कर दी गई। राजस्थान के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, आपको महाराष्ट्र के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, बल्कि वहाँ के लोग आके बहुत सारे बसें हमारे यहाँ जो राजस्थान से आके हिंदुस्तान में आकर अपना कारोबार करने का हक रखते हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन और सबसे आखिरी, अगर सरकार के माध्यम से मैं कुछ करा पाया तो निश्चित तौर पर स्टेट गवर्नमेंट से मैं ये निवेदन करूँगा कि जिस तरीके से हम लोग ने SISF को, स्टेट इंडस्ट्री जो फोर्स निर्माण हुआ है, उसकी जो वेतन दर है वो वेतन दर आम पुलिस से कम है, वो हम प्राइवेट कंपनीज को देते हैं। मेरा ये निवेदन रहेगा मुख्यमंत्री जी से, और मैं हाथ पकड़ के मुख्यमंत्री जी के लिए कराने का काम का कोशिश भी करूँगा कि अगर यहाँ के व्यापारियों को वो स्टेट इंडस्ट्री फोर्स यहाँ के व्यापारियों को अगर वेतन पर मिल सके तो ये बहुत बड़ी